नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन है लेकिन अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। इर्रेगुलर पीरियड्स। क्या ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होते हैं या फिर ये किसी बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकते हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इर्रेगुलर पीरियड्स ये बस स्ट्रेस का साइड इफेक्ट है या पीसीओडी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वजह की, यानी स्ट्रेस की। आखिर ये तनाव हमारे बॉडी के साइकिल पर असर डालता कैसे है? देखिए, होता क्या है ना, जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही ये कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये हमारे बाकी हार्मोन्स के सिग्नल्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है और नतीजा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो लेट हो जाता है या फिर पूरी तरह से इर्रेगुलर। असल में ये हार्मोनल गड़बड़ी इतनी ज्यादा हो सकती है कि ओव्यूलेशन में या तो देरी हो जाए या फिर वो हो ही ना। अच्छा, तो स्ट्रेस की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, पीसीओडी। अब ये स्ट्रेस से बिल्कुल अलग मामला है। पीसीओडी कोई बाहरी वजह से नहीं होता। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शरीर के अंदर से ही शुरू होती है। तो पीसीओडी है क्या? इसका पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आसान भाषा में कहें तो ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स का एक इम्बैलेंस है और इसी हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिसका सीधा असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ता है और वो इर्रेगुलर हो जाता है। तो फर्क साफ है ना? ये कोई बाहरी रिएक्शन नहीं बल्कि एक अंदरूनी कंडीशन है। और हाँ, पीसीओडी में जो इर्रेगुलरिटी होती है ना, उसके कुछ खास पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओलिगोमेनोरिया। इसका मतलब है कि पीरियड्स बहुत लंबे गैप के बाद आते हैं, या फिर एमेनोरिया, जिसमें पीरियड्स आने ही बंद हो जाते हैं। कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर ऐसे पैटर्न दिख रहे हैं तो ये पीसीओडी जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस का एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो चलिए एक बार दोनों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, एक तरफ है स्ट्रेस से होने वाली इरेगुलरिटी। इसका ट्रिगर बाहरी है, मतलब स्ट्रेस, और इसकी जड़ है बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन। वहीं दूसरी तरफ पीसीओडी से जुड़ी इरेगुलरिटी है। इसका ट्रिगर अंदरूनी है, बॉडी का अपना हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये एक सिस्टमिक कंडीशन हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्ट्रेस और पीसीओडी पे खत्म नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि मामला सिर्फ इन दो तक ही सीमित नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं। अक्सर एक बहुत बड़ा मिथ सुनने को मिलता है कि अगर पीरियड्स इर्रेगुलर है तो इसका मतलब पक्का पीसीओडी ही होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, पीसीओडी एक वजह हो सकती है, पर ये अकेली वजह नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, वज़न का अचानक बहुत बढ़ना या घटना हो सकता है, ट्रैवल की वजह से रूटीन बदलना, कोई नई दवाई शुरू करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, या यूँ कहें कि लाइफस्टाइल में कोई भी बड़ा डिस्टर्बेंस भी इसका कारण बन सकता है। ओके, तो हमने वजहें तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि करना क्या है। मतलब डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक रियल लाइफ का किस्सा सुनते हैं। मेरी एक फ्रेंड की ही बात है। उसे कई महीनों तक इर्रेगुलर पीरियड्स की दिक्कत रही। शुरू में तो उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि भाई काम का स्ट्रेस है, उसी वजह से हो रहा होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। पहले 1-2 महीने तो उसने इग्नोर किया, पर तीसरे महीने के आसपास उसे एक्ने और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगी। फिर चौथे महीने तक आते आते बिना किसी कारण के उसका वजन भी बढ़ने लगा। तब जाकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो डॉक्टर के पास गई और तब जाकर डायग्नोसिस में पीसीओडी का पता चला। तो इस कहानी से ये समझ आता है कि कैसे लक्षण एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। तो इस पूरे किस्से का निचोड़ क्या है? पॉइंट ये है कि अगर इर्रेगुलरिटी लगातार बनी हुई है और खासकर उसके साथ दूसरे सिम्टम्स भी जुड़ रहे हैं, तो फिर इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक प्रोफेशनल चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बातें याद रखनी हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, स्ट्रेस की वजह से टेम्पररी इरेगुलरिटी हो सकती है और इसका विलेन है कॉर्टिसोल हार्मोन। दूसरी बात, पीसीओडी एक अंदरूनी हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये एक ज़्यादा सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात,
इन दोनों के अलावा भी लाइफस्टाइल से जुड़े कई फैक्टर्स साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा पॉइंट है जब हमें अपने शरीर के सिग्नल्स को गंभीरता से लेना चाहिए और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा।